नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगिनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम जो डिस्कशन कर रहे थे रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, लेकिन वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल था। आज हम थोड़ा पढ़ाई कर लेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हमारा बुक में जो दिया गया है इसका रिलेशन, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो पॉलिनोमियल चैप्टर का, इसको देखते हैं, क्योंकि इसमें 3 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन हर साल कंपलसरी आता है। तो चलो हम एनसीईआरटी की बुक के पास चलते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 4 हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं कल। यहां पे दिया है लेट अस नाउ लुक एट क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब ये हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का बात करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री रहता है वेरिएबल का वो 3 रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे डिग्री कंसिडर एग्जांपल लिया है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। यहाँ पे ऐसे 3 ठोक हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा 3 ठोक नंबर लिया है, वो 0 है, मतलब 4 भी 0 है, -2 भी 0 है, 1/2 भी 0 है। किसका? वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम कैसे मानते हैं ना, जब भी इसको हम यहां पे पुट किए ये क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। तो अभी ये क्या कर रहा है, सम ऑफ 0 निकाल रहा है। तो देखो जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का बात आता है तो यहां पे मैक्सिमम 3 ठोक 0 आ सकता है। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात होगा यहां पे भी मैक्सिमम 2 ठोक 0 आता है, और जब भी लीनियर पॉलिनोमियल का बात होता है यहां पे मैक्सिमम 1 ठोक 0 आता है। तो यहां पे 3 ठोक 0 हमको ऑलरेडी दे चुका है, एक 4 है, एक -2, एक 1/2 है। जब ये तीनों को ऐड किया गया तो आया 5/2। 5/2 होता है माइनस ऑफ किसका, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, तो इसका माइनस कितना होगा, 5 होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना होगा, 2। अब ये दोनों को मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को माइनस करो जो बन जाएगा 5, और इसको डिवाइड करो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब के साथ जो बन जाएगा 5/2। देखो ये एक रिलेशन आ गया। जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बात करते हैं, ये क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। लेकिन जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। इतना ही फर्क रहता है। जब मतलब क्वाड्रेटिक यहां पे x था, यहां पे x स्क्वायर था। जब ये क्यूबिक आ गया यहां पे x स्क्वायर, यहां पे x क्यूब। इतना ही फर्क है, लेकिन सम ऑफ 0 का वही रिलेशन है। और जब ये तीनों को प्रोडक्ट किया ये कितना आ गया, -4 आया। -4 क्या होता है, जब भी हम 8 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 4 आ रहा है। तो हम क्या करना चाहिए, कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेंगे किसके साथ, कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ। जैसे यहां पे कांस्टेंट टर्म को हम कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहां पे माइनस नहीं आ रहा था, लेकिन यहां पे माइनस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ओ यहां पे ये भी एक रिलेशन आ गया, सम एंड प्रोडक्ट। तो ये तो दोनों रिलेशन आ गया, जैसे हम सम और प्रोडक्ट निकाल रहे थे। यहां पे तो 3 ठोक 0 है, तो हम ऐसे करेंगे, 2 ठोक हम लेंगे क्या, 0 को मल्टीप्लाई करके तो सबको ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, अभी चेक करो, ऐसे ये एक 0 है, मतलब तो देखो फर्स्ट 2 ठोक 0 को मल्टीप्लाई किया, सेकेंड और थर्ड 0 को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट और लास्ट को 0 को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर लिया। फॉर एग्जांपल जब भी तुम्हारा a b c 3 ठोक 0 होता है तो ऐसे करो, a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू ये यहां पे वही क्या है, ऐसे करने से क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है -7। -7 क्या होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x जो था, कोएफिशिएंट ऑफ x चेक करो, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना था, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना था, यहां पे चेक करो -14 था। जब भी हम 2 के साथ डिवाइड किया तो ये बन जाता है कि नहीं, जो हमारा -7 बन जाता है कि नहीं, तो ये हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो यहां पे तुम्हारा 3 ठोक रिलेशन है, नंबर 1 रिलेशन, नंबर 2 रिलेशन, और ये होता है तुम्हारा नंबर 3 रिलेशन। तो ये 3 ठोक रिलेशन है तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। जब भी हम 0 को अल्फा बीटा और गामा ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल देखो यहां पे फॉर्मूला के साथ दे दिया है, यहां पे आराम डायरेक्ट चेक कर सकते हो। ये बोल रहा है, देखो
ये बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहां पे तुम आराम से बोल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू होता है ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है सी एंड कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है डी। तो यहां पे जब भी तुम्हारा ऐसे बनता है क्या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो यहां पे कोएफिशिएंट तो लिख लिया और इसका जीरो, फॉर एग्जांपल लेट जीरो ऑफ द एबव पॉलिनोमियल बी आर अल्फा बीटा गामा। याद रखना चाहिए ये ग्रीक लेटर है, ये जैसे हम ए बी सी लेते हैं हम इसको स्पेशल ले जाते हैं जिसके हिसाब से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा क्या होता है, तुम्हारा जीरो होता है। जब ये हम तीनों जीरो ले गया अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ जीरो कितना होगा, ये बोल रहा है माइनस बी बाई ए, मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं क्या माइनस क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो सी बाय क्या होता है, सी बाय होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो आराम से इसको लिख सकते हो, ये क्या होता है ना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर जब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, यहां पे याद रखना चाहिए यहां पे नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा अभी माइनस डी बाई ए, मतलब तुम्हारा बन जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हर जगह तुम्हारा डिवाइड होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो याद रखना चाहिए तुम्हारा चार ठोक बन गया, ये एक ठोक है और ये दो ठोक है और ये तीन ठोक है। तो जो तीनों आया तुम्हारा रिलेशन, ये एमसीक्यू शायद आ सकता है क्योंकि यहां पे तुमको कुछ भी नहीं बोला गया है, ये आ सकता ही नहीं। लेकिन जब इसका एग्जाम्पल का बारी आता है, जब रिलेटेड इसका क्वेश्चन आता है, जैसे तुम्हारा यहाँ पे बोला गया है एग्जाम्पल 5, ये यहाँ पे 3 ठोक जीरो दे दिया है, आपको जो रिलेशन है इसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। लेकिन ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो स्टार मार्क दे दिया है। क्या दिया है, स्टार मार्क, मतलब क्या होता है, नीचे देखो बुक का दिया गया है नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का थोड़ा जानकारी आपके पास रहना चाहिए। ऐसा वाला क्वेश्चन मतलब इसका रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। तो चलो अभी हम चलते हैं, हमारा सबसे जिसको इंतजार कर रहे थे वो होता है एक्सरसाइज 2.2। तो चलो इसको एक एक ठो करते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ पूरा रिलेटेड है। प्रीवियस क्लास में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात ऑलरेडी कर चुके हो, तो चलो अभी इसको आराम से रिवाइज हो जाएगा, पूरा ध्यान से इसको देखो। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो ये यहां पे दे दिया है, तो चलो अभी शुरू करते हैं। नंबर 1 का आई से दिया है लेट्स, तो हम जो दिया गया है इसको ले जाते हैं लेट्स। पॉलिनोमियल को क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अभी हम क्या करना है, सबका कोएफिशिएंट लिख देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है तो कौन है, 1 है। तो इसके बाद चलो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, -2 है। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म होता है -8।
तो आ गया कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। अभी हम निकालेंगे क्या, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे निकालते हैं जीरो, पहले हमको क्या करना है, जो पॉलिनोमियल इसको जीरो ले जाते हैं। लेट सॉरी क्या करना है, पॉलिनोमियल को जीरो ले जाते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो पी ऑफ क्या कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। तो मिडिल टर्म को ऐसे एक्सपेंड करो, जब भी इसको हम ऐड करेंगे -2 आएगा और मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, -8। तो ये होता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। अभी देखो दोनों को ऐड करने से -2x और मल्टीप्लाई करने से -8x स्क्वायर। तो अभी चेक करो, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू जीरो। अभी देखो क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, बचा क्या, x माइनस 4। यहां पे आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, यहां पे भी बचा x माइनस 4 जीरो। तो ये अभी बन गया x माइनस 4 होल इंटू एक्स प्लस 2। दोनों मल्टीप्लाई करने से जीरो का मतलब क्या होता है, इसमें एक कोई जीरो होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं x माइनस 4 इक्वल टू जीरो और क्या होगा, x प्लस 2 जीरो और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो जब भी x कितना आ गया, x आ गया 4 और x कितना आ गया, x आ गया -2, तो दोनों जीरो आ गया। तो हम यहां पे लिख सकते हो 2 zeros आर 4 and -2। ओके, 2 जीरो आ गया। तो अभी हमको क्या करना है, 2 जीरो तो आ गया, 2 जीरो तो आ गया, इसके साथ कोएफिशिएंट भी आ गया। अभी हम क्या करना है, सम करना है और प्रोडक्ट निकालना है और वेरीफाई करना है। तो चलो अभी करते हैं सम ऑफ जीरोस। चेक करो कितना आ रहा है। अभी मैं 4 से -2 को ऐड करूंगा तो ये क्या बनेगा 2। तो 2 क्या होता है, चेक करो, 2 होता है -2/1। तो -2 क्या होता है, यहां पे चेक करो, -2 होता है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखो ये तुम्हारा एक रिलेशन वेरीफाई हो गया, ये तुम्हारा एक रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वेरीफाई। अच्छा, अभी चलते हैं हम सेकेंड रिलेशन के पास। सेकेंड रिलेशन में क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। चलो प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब भी हम प्रोडक्ट निकालेंगे देखो क्या हो जाएगा, 4 इंटू -2 बन गया तुम्हारा -8। -8 होता है -8/1। तो -8 क्या होता है, कांस्टेंट, और 1 क्या होता है, कोएफिशिएंट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ कितना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो ये भी एक रिलेशन बन गया है कि नहीं। तो देखो ये भी एक रिलेशन बन गया, जो क्या दिया गया है, प्रोडक्ट भी किसके साथ इक्वल है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये भी वेरीफाइड हो गया। तो ये था तुम्हारा नंबर 1 का आई। वही प्रोसेस में करेंगे डबल आई। तो चलो करते हैं डबल आई। नंबर 2 में दिया गया है पॉलिनोमियल, आपको दे दिया है। चलो इसको हम रिलेशन निकालते हैं और वेरीफाई करते हैं जीरो और कोएफिशिएंट का। तो हम क्या करेंगे, लेट वही प्रोसेस। यहां पे देखो वेरिएबल एस है, तो यहां पे हम एक्स नहीं ले सकते, पॉलिनोमियल ऑफ एस। तो क्या दिया गया है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो लिख देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर कितना होगा 4, कोएफिशिएंट
ऑफ एस कितना होगा -4 और कांस्टेंट टर्म कितना होगा 1। कांस्टेंट टर्म कितना होगा 1। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको करना है इसका जीरो निकालना है। तो चलो जीरो जीरो निकालते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को जीरो ले जाते हैं। जब भी जीरो लेते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1 अभी जीरो बन गया। तो अभी मिडिल टर्म ऐसे एक्सपेंड करेंगे जब भी मल्टीप्लाई करने से 4 होगा और ऐड करने से -4 होगा। तो ये होगा -2 तो बन गया। अभी देखो 4 होता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू एस, 2 इंटू एस, 2 इंटू एस प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन ले जाते हैं 2s, बचेगा 2, सॉरी यहां पे और एक s था, 2s बचेगा और यहां पे कोई नहीं है तो 1 बचेगा। यहां पे -1 कॉमन ले जाओ, ये बन जाएगा 2s माइनस 1। तो अभी चेक करो, ये हो गया 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो s आ गया 1/2 और यहां पे भी s 1/2। तो दोनों जगह दोनों जीरो इक्वल है। जब भी दो जीरो इक्वल है, कौन कौन है हम लिख सकते हैं, 2 zeros are 1/2 and 1/2। तो सम ऑफ जीरो निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस 1/2 को 1/2 से ऐड करने से 2, 1 प्लस 1 बन गया 2/2, दैट इज 1। तो 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 का माइनस डिवाइडेड बाय क्या है, सॉरी +4 है। तो ये कितना होगा, माइनस मतलब ये कौन है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो वेरीफाई हो गया ना, वेरीफाई हो गया फर्स्ट रिलेशन। चलो सेकंड रिलेशन, सेकंड रिलेशन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने से 1/4। तो 1/4 होता है 1/4, 1 होता है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म और 4 होता है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये भी वेरीफाई हो गया कि नहीं, हाँ वेरीफाई हो गया। जब ही वेरीफाई हो गया तो अभी चलते हैं नंबर ट्रिपल आई के पास। ट्रिपल आई में क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी यहां पे x² होना चाहिए था। क्वेश्चन दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो यहां पे आपको एक चीज नोटिस करना है, यहां पे एक्चुअली सीरियल नहीं है, तो हम इसको लिख देते हैं, लेट p ऑफ x इक्वल टू सीरियली x², इसके बाद x वाला टर्म, इसके बाद कांस्टेंट वाला टर्म। तो यहां पे अभी लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² 6 है, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, कितना है -7 है, और कांस्टेंट टर्म कितना आ गया -3। तो ये था तुम्हारा कांस्टेंट। अभी चलते निकालते हैं जीरो, p ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब 6² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी मिडिल टर्म को ऐसे एक्सपेंड करेंगे जिसके हिसाब से ऐड करने से -7 मल्टीप्लाई करने से -18। तो ऐसे कर लो, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो हो गया, ऐड करने से -7 मल्टीप्लाई करने से -18। तो देखो अभी 6 होता है 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x,
ये होता है 3 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो अभी क्या कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो, x भी कॉमन ले सकते हो, बचेगा 2x माइनस 3। यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो तो 1 कॉमन ले जाओ, बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3, 2x इक्वल टू 3 बन गया और 3x इक्वल टू माइनस 1 बन गया। तो x बन गया 3/2 और यहां पे x बन गया -1/3। 2 जीरो आ गया कि नहीं? तो 2 zeros are कौन है 2 जीरो? 3/2 एंड -1/3। समझ आ गया? तो अभी हम क्या करना है, सम करना है। सम कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो करो, कितना आएगा? 3/2 प्लस -1/3। 3/2 -1/3 कॉमन ले जाओ 6, 9 माइनस 2 हो गया 7/6। 7/6 को हम लिख सकते हैं -7/6। -7 क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हो गया? फर्स्ट वन तो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई। चलो सेकंड के पास चलते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है? सेकंड में दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा? 3/2 इंटू -1/3। 3 कैंसिल, -1/2। -1/2 तो अभी हम ऐसे लिख सकते हैं, -1/2 से हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3/6। -3 कौन होता है? कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म। और 6 कौन होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बन गया, सेकेंड वन भी वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। तो ये था तुम्हारा नंबर 1 का ट्रिपल आई। तो चलो अभी चलते हैं नंबर 1 का आईवी के पास। क्वेश्चन क्या दिया गया? छोटा सा दिख रहा है, चलो इसको करते हैं। देखो ये वेरिएबल u का मतलब है पॉलिनोमियल, तो यहां पे हम लिखते हैं लेट p ऑफ u इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो यहां पे आप कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है तो इसके जगह आप ऐसे लिख दो 0। तो अभी आप आराम से लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर नहीं, u स्क्वायर है 4, फिर कोएफिशिएंट ऑफ u है 8, फिर कांस्टेंट टर्म कितना है? कांस्टेंट टर्म है 0। कोई नहीं, कोई नहीं तो 0 है। तो अभी हम निकालते हैं 0। p ऑफ u इक्वल टू 0। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। 2 इंटू u प्लस और एक 2 है, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू u इक्वल टू 0। यहां पे देखो 2 ठोक u मतलब 4 और एक u भी कॉमन लेने से क्या बचेगा? यहां पे बचेगा u, यहां पे बचेगा 2 इक्वल टू 0। तो 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u बन गया 0 और u बन गया -2। तो 2 0 आ गया कि नहीं? एक आ गया 0 और एक आ गया -2। लिख देते हैं 2 zeros are 0 and -2। 2 0 आ गया। अभी हम क्या करते हैं? फर्स्ट रिलेशन
सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो प्लस -2 बन गया -2, -2 क्या होता है ना, -8/4, -8 क्या होता है ना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हो गया खत्म। तो ये फास्ट वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड ऑफिसर सिग्नेचर मार लिया। तो अभी चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो के पास। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा, जीरो से -2 मल्टीप्लाई करने से, जीरो से हीरो मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा जीरो। तो जीरो होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं 0/4 कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। खत्म, ये भी वेरीफाइड हो गया। कितनी जल्दी खत्म हो रहा है, फटाफट नोट डाउन कर लो। तो ये था नंबर 1 का आईडी, ये खत्म हो गया। नंबर भी के पास चलते, भी के पास, भी के पास, भी के पास। तो भी में ये छोटा सा भी दिख रहा है, चलो 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 इसको भी खत्म कर लेते हैं। तो ये t का वेरिएबल है, तो लेट p ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वायर -15। क्या दिया गया है, टी स्क्वायर -15। तो यहां पे तुमको कहां पे भी टी टर्म नहीं दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसे वाला आएगा आप इसको ऐसे लिख दो, आपको आराम से पता चल जाएगा। टी टर्म नहीं है, मतलब ये टर्म इसीलिए गायब हो गया क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 0 हो गया। तो आप अभी आराम से लिख सकते हो, प्लस कर लो, क्यों माइनस कर लो 0 के साथ। तो कोएफिशिएंट, रुको रुको रुको, यहां पे x नहीं लिखना चाहिए, यहां पे u होना चाहिए। रुको रुको रुको, मैं भूल से लिख दिया, यहां पे u होना चाहिए और यहां पे u और यहां पे u स्क्वायर, गलती से लिख दिया, यह होगा u स्क्वायर। ओके, फिर देखो देखो और कहां पे था, x वाला है, नो प्रॉब्लम, और ये s वाला है। यहां पे भी क्या लिखना चाहिए, यहां पे भी लिखना चाहिए क्या, s स्क्वायर, a स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा गलती हुआ है लेकिन प्रोसेस सारी जगह सेम है, नो टेंशन लेने का नहीं है। चलो, तो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर आएगा 1। फिर कोएफिशिएंट टी कितना आएगा 0। फिर कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा -15। तो ये था 3 ठोक आ गया। अभी 0 निकालते हैं, 0 कैसे निकाल देंगे, p ऑफ t इक्वल टू 0, तो t स्क्वायर -15 इक्वल टू 0, तो t स्क्वायर -√15 का स्क्वायर इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। तो t प्लस √15 0 हो सकता है और t माइनस √15 भी 0 हो सकता है। तो बन गया t इक्वल टू -√15 और t इक्वल टू √15। 2 0 आ गया कि नहीं, कौन है, मैं और तुम, नहीं नहीं नहीं, 2 zeros are √15 and -√15। 2 0 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, सम ऑफ 0 कितना आएगा, √15 प्लस -√15, -√15 कितना आएगा, 0 आएगा, जो 0/1 जो होता है कोएफिशिएंट। यहां पे गलती नहीं करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कौन है,
टी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, माइनस कर लो, क्या फर्क पड़ता है, 0 से माइनस करो प्लस करो वही तो आएगा। फिर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ओके, ये खत्म हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया। चलो अब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आएगा, √15 से मैं -√15 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -15 आएगा, जो होता है -15/1, -15 होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ओके, खत्म हो गया। तो यहां पे भी वेरीफाई हो गया, हर जगह वही आ रहा है रिलेशन वेरिफिकेशन। ओके, ये हो गया नंबर भी। तो अभी चलते हैं नंबर vi के पास। vi में क्वेश्चन क्या दिया है, 3x² - x - 4। ओके, लेट्स p of x equal to 3x² - x - 4। तो यहां पे आराम से लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x² है 3, कोएफिशिएंट ऑफ x है -1 और कांस्टेंट टर्म कितना है -4। आ गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी करना है जीरो निकालना है। कैसे निकालते हैं, p ऑफ x को जीरो ले जाते हैं, 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। ऐसे दो टर्म निकालो, मिडिल टर्म को एक्सपेंड करके दोनों को ऐड करने से -1 और मल्टीप्लाई करने से -12 आना चाहिए। तो ये बन गया 3x² - 4x + 3x - 4 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे 3 × x × x, यहाँ पे 2 × 2 × x, यहाँ पे 3 × x, यहाँ पे 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, x ही तो कॉमन ले सकते हो, तो ये बन जाएगा 3x - 4। यहाँ पे कुछ भी कॉमन ले नहीं सकते हो तो 1 ले जाओ, 3x - 4 इक्वल टू 0। 3x - 4 कॉमन लेने से बचेगा x + 1 इक्वल टू 0। तो 3x - 4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। तो बताओ 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4/3 और x का वैल्यू आया -1। तो 2 0 आ गया, एक आ गया -1, एक आ गया 4/3। 2 zeros are -1 and 4/3। 2 0 आ गया। अभी क्या करना है, सम करना है। सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, -1 + 4/3। नीचे 3 है तो 3 -3 + 4 1/3 1/3। तो 1/3 होता है -1/3, जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। खत्म हो गया। चलो सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, जब भी मैं -1 को 4/3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 1 नीचे है, ये बन गया 4/-4/3, जो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ किसका, x² का। तो देखो यहां पे भी वेरिफिकेशन हो गया, यहां पे भी वेरिफिकेशन हो गया, दो जगह वेरीफाई हो गया, 2 हमको चाहिए था। तो अभी मेरे को बताओ, नंबर 1 खत्म हो गया, जहां पे ऐसा वाला पूरा सेम प्रोसीजर, पहले कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट को निकाल दो, 0 निकाल दो, इसके बाद रिलेशन को वेरीफाई कर लो। तो ये था नंबर 1। अभी चलते हैं, सबसे इजी है और इंपॉर्टेंट भी है, नंबर 2 के पास, जहां पे सम ऑफ जीरो आपको दिया जाता है और इसके साथ आपको क्या निकालना पड़ता है,
इसके साथ आपको निकालना पड़ता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना पड़ता है। यहाँ पे पॉलिनोमियल आपको नहीं दिया जाता है, यहाँ पे ओनली सम एंड प्रोडक्ट आपको दिया जाता है। तो चलो चलते हैं नंबर 2 का आई के पास। तो नंबर 2 में जो पेयर दिया जाता है, ये फर्स्ट पेयर होता है तुम्हारा सम, और सेकंड पेयर होता है तुम्हारा, सेकंड में जो होता है ये होता है तुम्हारा प्रोडक्ट। तो ये होता है सम और ये होता है प्रोडक्ट। तो चलो शुरू करते हैं नंबर 2 का आई। तो सम ऑफ जीरो आपको दे दिया है, गिवन क्या दिया है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया है -1। कल मैं तुमको बताया था जब भी सम एंड प्रोडक्ट दे दिया जाता है तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन then quadratic polynomial will be, क्या होता है, कल मैं बताया था k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बताया था कि नहीं? हाँ बताए थे, वही भूल गया तो रिवाइज कर लो। तो के यहां पे क्या होता है, के इज एनी रियल नंबर, ओके नो प्रॉब्लम। तो यहां पे देखो वही हिसाब से तुम्हारा के तो ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर, तो सम ऑफ जीरो कितना दिया है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना दिया है -1। तो अभी एक काम करो, हर जगह 4 डिवाइड करो और 4 मल्टीप्लाई करो। तो 4 में कॉमन ले आया, डिवाइड कर लिया, और हर जगह 4 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4x²। और यहां से 4 मल्टीप्लाई करना, देखो 4 में डिवाइड किया तो 4 मल्टीप्लाई भी होना चाहिए ना। देखो यहां पे समझ में नहीं आएगा मेरे को लग रहा है, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, k/4 इंटू 4 कर लिया। क्यों है, नीचे 4 है, नीचे 4 को कैंसिल करने के लिए 4 मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। जब भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे क्या ऊपर से आएगा क्या, नहीं, हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे कर लिया। देखो आराम से हो जाएगा, डोंट वरी, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो देखो अभी क्या करूंगा, k/4 रखूंगा ऐसे, और जो 4 है ना इसके हर जगह मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये बन जाएगा 4x²। जब ही इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करूंगा ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, ओके। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 4। तो देखो k इज एनी रियल नंबर, रियल नंबर को साथ 4 डिवाइड करने से भी तो रियल नंबर बनेगा। तो यहां पे अलग लिख सकते हैं k1, चलेगा, k1 भी एक रियल नंबर है। तो ये क्या हो गया 4x² माइनस x माइनस 4। तो दैट इज तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जिसका सम ऑफ जीरोस 1/4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी -1 है। आप इसको आराम से ऐसे भी लिख सकते हो, k होल इंटू 4x² माइनस x माइनस 4। बन गया तुम्हारा आंसर, है कि नहीं? तो ये था तुम्हारा नंबर 2 का आई। तो अभी चलते हैं हम नंबर 2 का डबल आई के पास। अच्छा यहां पे सम कितना दिया है लिख देते हैं, गिवन सम ऑफ जीरो कितना दे √2, प्रोडक्ट कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। तो सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो अभी मेरे को बताओ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी कितना होगा, k होल इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरो
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। तो k को रहने दो, एक्स स्क्वायर को रहने दो, सम ऑफ 0 √2 है इंटू एक्स है प्लस 1/3 है। जब भी यहां पे 3 आ गया, अभी क्या करना है, 3 ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। अंदर जो है इसे रहने दो। जब भी 3 तो k/3 तो बाहर है, वो 3 जाएगा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2x प्लस 3 इंटू 1/3। तो चेक करो 3 कैंसिल हो गया और क्या बचा है k/3 होल इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 हो गया। तो k/3 को भी एक रियल नंबर है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो l होल इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 और k एंड l आर एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर ले जाओ, वही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जिसका सम और प्रोडक्ट इतना ही आएगा। चलो चलते अभी ट्रिपल आई के पास। सम ऑफ 0 कितना दिया गया है, सम ऑफ 0 है 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 है √5। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी कितना आएगा k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इतने बार प्रैक्टिस करो, ये याद हो जाएगा। तो देखो अभी कितना है एक्स स्क्वायर, सम कितना है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है √5। तो ये बन गया k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ये आ गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो अभी ये खत्म हो गया, तो नेक्स्ट चलते हैं आईबी के पास। आईबी में क्या दिया गया है, सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 कितना है 1 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 भी 1 है। तो अभी मेरे को बताओ, जब ही सम और प्रोडक्ट दे दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। तो k होल इंटू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ 0 कितना है 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है 1 है। तो बन गया k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हो गया कि नहीं। तो ये था तुम्हारा सम एंड प्रोडक्ट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। इसके बाद हमको क्या करना है, अगले क्वेश्चन पे जाता है। और हर जगह आपको याद रखना चाहिए, जो भी मैं यहाँ पे बाहर से प्रोडक्ट जो भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट का बाहर, ये सारे क्या है एनी रियल नंबर, इसको अज्यूम कर सकते हो जो मल्टीप्लाई करने से वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सा कंडीशन, जो कंडीशन होता है सम एंड प्रोडक्ट जो दिया गया है 1 and 1 ये सेटिस्फाई करेगा। कोई भी आप ये लेने से भी चलेगा रियल नंबर। तो ये था आई भी। चलो अभी चलते हैं भी के पास। तो भी क्या दिया गया है, अच्छा चलो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ 0 कितना है -1/4 है। प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है 1/4 है। तो सम ऑफ 0 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ 0 भी दे दिया है। अभी हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी वही सेम के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो अभी मेरे को बताओ के तो आ गया, एक्स को यार सम ऑफ जीरो कितना है -1/4 है इंटू एक्स प्लस 1/4। तो जब ही तुम्हारा माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना चाहिए, एक डिवाइड करना है एक मल्टीप्लाई करना है 4। तो k को डिवाइड करो एक 4 और 4 मल्टीप्लाई करो, जिसके हिसाब से वो जो नीचे वाला 4 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 था। ओके, अभी क्या करना है, k/4 को ऐसे रहने देते हैं और जो 4 है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x/4 प्लस 4 इंटू 1/4। देखो यहां पे 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, बचेगा क्या, k/4 होल इंटू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, तो यहां पे 4 कैंसिल है, यहां पे 4 कैंसिल, यहां पे x बचेगा, यहां पे 1 बचेगा। k/4 को हम l ले सकते हैं, कोई चलेगा। तो यहां पे k और l क्या होगा, ये दोनों यानी रियल नंबर होगा। रियल नंबर। ओके, ये दोनों यानी रियल नंबर है। तो अभी आपको पता चल गया इसके साथ कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करने से दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 4 and 1। सम ऑफ जीरो कितना दिया गया है, सम ऑफ जीरोस कितना है 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। तो अभी तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, चेक करो, k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी जब भी हम k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, सम जीरो दिया है 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये तो बन गया। अभी k क्या है, एनी रियल नंबर है। ओके, तो देखो हम जो कर रहे थे आई में जो रियल नंबर क्या आया चेक करो, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ये आया, k की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करने से आ जाएगा। फिर देखो डबल आई में क्या है, ये वाला, इसमें आप कोई भी रियल नंबर पुट करने से भी हो जाएगा l की जगह। और 2 नंबर ट्रिपल आई में ये आया, फिर 2 नंबर आई भी में चेक कर सकते हो ये आया है। और बी में क्या आया, अच्छा बड़ा है लेकिन इजी है, कुछ नहीं है, ओनली 4 और 4 मल्टीप्लाई डिवाइड और मल्टीप्लाई करता है इसलिए बड़ा हो गया, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। तो हर जगह तुम्हारा पॉलिनोमियल आ गया। तो ये था तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2 जो नंबर 1 में आपको पॉलिनोमियल दे दिया था, इसका जीरो निकालना चाहिए था और कोएफिशिएंट का साथ इसका रिलेशन को वेरीफाई करना चाहिए था। और नंबर 2 में आपको सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया था, इसके द्वारा आपको क्या निकालना चाहिए था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना चाहिए था। वही फॉर्मूला हम हर जगह पुट किए, k होल इनटू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। k इज एनी रियल नंबर, आप पुट करने से वो नंबर आराम से इजी से खत्म हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा एनसीईआरटी बुक के जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को खत्म कर लिया, इसके साथ कंसेप्ट भी खत्म हो चुका है। आज यहां से हम क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।